अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब मुझे राम बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, मुझे किसी इनविटेशन की दरकार नहीं है, मुझे किसी इनॉग्रेशन की दरकार नहीं है, तब ये बात समझ में आती है। जब बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं तब ये बात समझ में आती है कि इसके सह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, ये हिंदू समझ चुका है। आज प्रेम की पराकाष्ठा बनी हुई है हमारी राम मंदिर, आज भक्ति और भगवान की पराकाष्ठा बनी हमारी राम मंदिर, आज ताजमहल जाने वालों की संख्या कम हो गई, राम मंदिर में लोग आ रहे हैं। और यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट थे और आज ये 25% होने को आ रहे हैं। उसके बाद भी अल्पसंख्यक का दर्जा लेके तमाम सरकारी लाभ ले रहे हैं। 4 बच्चों को, एक चच्चा 4 चच्ची, उनके 40 बच्चे। हिंदू राष्ट्र की लगातार बात होती है कि हिंदू राष्ट्र देश को बनाना है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की जो आलोचनात्मक बातें हैं उसको कैसे देख रहे हैं? उनको आभास हो गया है। देखिए, जब मृत्यु निकट आती है तो कई सारे साइन हमारे शरीर में आ जाते हैं कि ये इस बीमारी का लक्षण है, ये इस बीमारी का लक्षण है। तो आज जो राजनीतिक पार्टियां, जो कुछ तुष्टिकरण की राजनीतिक पार्टियां जो पिछले कई सालों से, लगभग 68 सालों से तुष्टिकरण की राजनीति परोसते हुए चली आई और असंख्य हिंदुओं को ये कहीं ना कहीं बहला फुसला कर या धुंधले में रख कर अपने निजी निहित स्वार्थ को साधते चली आए। इनको पता चल गया है कि ये हमारी राजनीतिक पार्टियां जो कभी राष्ट्रीय स्तर पर और एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती थी, अब वो मात्र दलदल के रूप में रह गई हैं। आप उसका उदाहरण है इंडिया अलायंस, नेशनल, जो अभी इनका गठबंधन बना हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय समावेशिक जो गठबंधन इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? ये सारे दलदल जो इसमें कई राष्ट्रीय पार्टियां भी हुआ करती थी अब नहीं रह गई हैं। अब चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या फिर जो भी अन्य पार्टियां इसमें सम्मिलित हुई हैं, लगभग 26, 27, 28 या जो भी, तो इनका कोई स्तर नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रह गई, ये समाप्ति की तरफ हैं। और यह अब ये जान चुके हैं, इसलिए भगवान राम पर, हिंदू राष्ट्र पर, हिंदुओं पर, सनातन पर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो एकदम हद ही कर दिया है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो कहीं ना कहीं ये तो ताड़ना की बात कही गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को भी ताड़ना चाहिए आज भारतीय समाज को। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार से, या ये आज की बात नहीं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टार्ट करा था, ये जो अपनी बदचलनता है, ये बेवकूफी भरे बयान हैं इनके, जबकि एक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति, और मुझे लगता है कि जो आज आस्था का विषय है, जिस प्रकार से आस्थावान व्यक्ति अपने प्रभु में आसक्ति रखता है, प्रभु में अपनी श्रद्धा रखता है, वैसे ही मुझे लगता है कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो नेता होता है उसे अपने प्रजा पर आस्था रखनी चाहिए, उसी प्रकार से जैसे एक भक्त अपने भगवान पर रखता है। लेकिन ये आज के नेता भूल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए। और ये भूले क्यों हैं? क्योंकि आज वो जिस पार्टी में है, 90 के दशक में राम भक्तों के ऊपर, ये कहने वाली बात तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं, बार बार इसका उल्लेख करना मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब मुझे राम बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, मुझे किसी इनविटेशन की दरकार नहीं है, मुझे किसी इनॉग्रेशन की दरकार नहीं है, तब ये बात समझ में आती है। जब बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं तब ये बात समझ में आती है कि किसके सह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, ये हिंदू समझ चुका है, ये बात राजनीतिक पार्टियां भी समझ चुकी हैं। तो ये बताइए हमें, हिंदू मुस्लिम लगातार हमारे भारत देश में होता आया है, हर बार वोटों की चोट के नाम पर हिंदू मुस्लिम को सबसे आगे खड़ा किया जाता है, लेकिन राजनेताओं का जो सनातन धर्म को लेकर के लगातार इस तरीके के बयान देना है, क्या ये भय है कि हिंदू धर्म आज जो बढ़ रहा है इससे डर लग रहा है? निसंदेह आज हिंदू अपनी संस्कृति को पहचानता है, अपनी गरिमा गौरव, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की मर्यादा को समझता है। वह जानता है कि हमें अल्लाह और ईसाई क्रिश्चियनिटी की जरूरत नहीं है, हमें अपने राम की जरूरत है, हमें अपने शिव की जरूरत है, हमें अपने कृष्ण की जरूरत है। हमें जानना है तो अपनी संस्कृति को, हमें अगर काम करना है तो अपनी भारतीयता पर, अपनी राष्ट्रीयता पर, अपने राष्ट्र गौरव पर हमें अभिमान करना है। आज जब नववर्ष मनाया जाता है, चाहे वो ईसाइयत की नववर्ष हो या हमारा नववर्ष हो, तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, हम अपने राम मंदिर को देखने आते हैं। आज प्रेम की पराकाष्ठा बनी हुई है हमारी राम मंदिर, आज भक्ति और भगवान की पराकाष्ठा बनी है हमारी राम मंदिर, आज ताजमहल जाने वालों की संख्या कम हो गई, राम मंदिर में लोग आ रहे हैं। तो जब अपनी संस्कृति को लोग पहचान रहे हैं, आज ये जन जागृति चेतना जो लोगों के अंदर आई हुई है, ये अभियुक्ति, उससे कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट मची हुई है इनके अंदर। ये परेशान है, ये पागल से हो गए हैं, इनको पता चल गया है कि हम समाप्त हैं।
राम के नाम पर चोट लगातार ये वार होते आए हैं। सनातन धर्म को कितना बुरा लगता है, आप लोग महंत ऋषि हैं, आप लोग तमाम चीजें देखते हैं, तो जब इस तरीके की आलोचनात्मक बातें होती हैं तो क्या कुछ महसूस करते हैं? ये दुखद घटना है। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सनातन को चोट नहीं पहुंचा रहे कोई भी, ये स्वयं अपने आप को, सनातन को कोई चोट पहुंचाने लायक ना हुआ है ना होगा, क्योंकि हमारे राम जी की जो भक्ति जानते हैं, भगत और भगवान में क्या अंतर है ये संसार को पता नहीं है। भगत भगवान पे भरोसा है। आज मोदी जी, योगी जी के माध्यम से राम जी का कार्य हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये विवाहित है, इनको पत्नी लाना चाहिए, मोदी जी के बारे में भी कहते हैं। ये तमाम बातें, उनको जानकारी नहीं है कि श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने सौंपा, क्या सौंपा? मुद्रिका दिया। इतने बंदर भालू थे, सब लोग ही राम भक्त थे, राम जी के सेवक थे, लेकिन हनुमान जी महाराज कौन है? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सनातन धर्म के बड़े बड़े जो सनातनी हैं वो ये बात कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। विपक्ष कहता है कि हिंदू राष्ट्र अगर हो गया तो सारे बाकी धर्म के लोग हैं वो खतरे में रहेंगे। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। संवैधानिक रूप से जो पाकिस्तान का संविधान है उसमें संवैधानिक रूप से पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदुओं की जहां से उपज है। अगर हिंदू यहां खतरे में है तो फिर दुनिया में किस स्थान पर सुरक्षित है, ये आज हमें कोई बताए। 193 देशों में लगभग 57 देश या 58 देश इस्लामिक कंट्री हैं और उससे कहीं ज्यादा ईसाई है जो ईसाइयत को अपने आप को मतलब मजबूत करके रखा हुआ है। तो फिर हिंदू राष्ट्र होने में कहीं क्या दिक्कत आ रही है, जबकि ये भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, प्रभु भगवान शिव की धरती है। कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र हो गया तो बाकी धर्म खतरे में आ जाएगा। कभी हिंदू राष्ट्र होने का मतलब कि अन्य सभी मजहबों पंथों का पालन पोषण लालन पालन साथ में होना। यदि हिंदुओं से किसी धर्म पंथ मजहब को खतरा होता तो यहाँ आज मुस्लिम 20 से ज्यादा % में नहीं आते, यहाँ ईसाइयों का परसेंटेज बढ़ता नहीं। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज घट गया वैसे यहाँ मुस्लिमों का परसेंटेज घट गया होता, घट नहीं बल्कि खत्म हो गए होते। हिंदू जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 11% हिंदू पाकिस्तान में थे। आज हिंदुओं की स्थिति ये है कि 0.22 में भी नहीं रह गए हैं और यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट थे और आज ये 25% होने को आ रहे हैं। उसके बाद भी अल्पसंख्यक का दर्जा लेके तमाम सरकारी लाभ ले रहे हैं। 4 बच्चों को, एक चच्चा 4 चच्ची, उनके 40 बच्चे बैठ के जा रहे हैं बाइक से, कोई चालान भी नहीं कर पा रहा है उनका। ये सुविधाएं पा रहे हैं और बैग भर भर के राशन लेके आ रहे हैं और फिर बैठ के और देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं और उसके बाद भी भारत में सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, सुव्यवस्थित हैं, लालन पालन पोषण सारा चीज हो रहा है इनका। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब यह कभी भी नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सभी को समभाव में लाना, सभी के सुरक्षा की बात करना, सभी के व्यवस्था की बात करना। हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने एक बात भारतीय संस्कृति और शास्त्रोक्त कहा है कि सबके साथ सबका विकास, सभी का विश्वास है। तो ये चीजें जो है ना, हिंदू राष्ट्र किसी को खतरा नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लगातार विपक्षी दल का जो बयान है उसको लेकर के संत समाज कितना आक्रोशित है वो साफ तौर पर समझ में आता है। और सवाल खड़ा होता है कि आखिर राम के नाम पर हर बार चोट क्यों? आखिर क्यों राम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? जब जब सनातन की बात आती है तो प्रभु श्री राम ही एक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन जाते हैं? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।